हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज से संबंधित दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 25 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 26 में दे रखा है कि किसी धनराशि के 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवर्ती ब्याज क्रमशः 8,400 रुपये तथा 8,650 रुपया है। यानी कि दोस्तों इस लाइन का मतलब ये है कि 2 वर्षों का साधारण ब्याज तो कितना है 8,400, जबकि 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना है 8,652 रुपये। तो यानी कि समय तो 2 वर्ष की ही बात की है, तो आपको पता है कि 2 वर्ष के लिए मैं कितने गोले बनाऊंगा, 4 गोले। तो यानी कि 3 गोले, और ये हमारा कितने गोले हो गए, 4 गोले। दोस्तों गोला बनाने का कारण ये है कि यहाँ पे तो हमारा मूलधन यानी कि प्रिंसिपल आ गया, यहाँ पे पहले साल का साधारण ब्याज आ गया, यहाँ पे दूसरे साल का साधारण ब्याज आ गया, और यदि चक्रवर्ती ब्याज पूछा है तो ये हमारा क्या आ गया, ब्याज के ऊपर ब्याज, यानी कि यहाँ से जो है मान आएगा, इसके ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे ब्याज। तो यानी कि ये हमारी क्या आएगी, वैल्यू। इसलिए हम 4 गोलों का यूज लेते हैं। तो चलो 2 वर्ष का साधारण ब्याज की बात कर रहा है तो कितने रुपए है, 8,400। यानी कि 2 साल में साधारण ब्याज कितना है, 8,400 रुपया। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों साधारण ब्याज में क्या होता है ना, कि जैसे 500 रुपये 5 साल का साधारण ब्याज लगा, एक उदाहरण समझो। 5 साल का यदि 500 रुपये साधारण ब्याज लगा तो 1 साल का 5 एकम 5 और 5 ढाई 50, यानी कि 1 साल का ब्याज कितना लगा दोस्तों, 100 रुपये। 1 साल का यदि 2 लगेगा तो 2 साल का 500, 3 साल सॉरी 2 साल का 200, 3 साल का 300 और 4 साल का 400 और 5 साल का 500। इसी प्रकार लगा है यहाँ पे। तो इसी प्रकार यहाँ पे 2 साल का यदि 8,400 है तो 1 साल का ब्याज कितना लगेगा, 4,200 रुपये, यानी कि 4,200 रुपया। 4,200 रुपये तो यहाँ पे पहले साल का साधारण ब्याज है और दूसरे साल का भी साधारण ब्याज कितना है, 4,200 रुपये। अब देखो दोस्तों, आप चाहो तो बोल के भी देख लो क्वेश्चन में, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 8,400, क्या 2 वर्ष का साधारण ब्याज 8,400 हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, तथा 2 वर्ष का ये क्या है, चक्रवर्ती ब्याज कितना है, 8,652 रुपया। 2 वर्ष का क्या है, चक्रवर्ती ब्याज, जबकि ये हमारा क्या दे रखा था, साधारण ब्याज। तो यानी कि 8400 तो ये है और 8,652 ये है। तो यानी कि 1 साल का तो हमने निकाल लिया, तो इसको तो यहाँ से हम हटाएंगे। बाकी अब यानी कि 2 साल का चक्र साधारण ब्याज तो 8,400 है, जबकि चक्रवर्ती ब्याज 8,652 है। तो यानी कि 2 साल में इनको ब्याज कितना लगा, यानी कि ब्याज के ऊपर कितना ब्याज लगा, तो यानी कि 252 रुपये क्या मिल रहा है, अंतर। और 252 हमको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 252 रुपये। भाई जो अंतर आ रहा है दोनों का, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना आ रहा है, 252। आप चाहो तो देख लो, ये तो हमारा साधारण ब्याज है और ये हमारा चक्रवर्ती ब्याज है। दोनों का अंतर कितना आया, 252। बिल्कुल सही है, दोनों का अंतर हमारे पास 252 आ गया, तो अब तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। 252 रुपये अंतर है और 252 रुपये जो ब्याज लगा किस पे लगा, 4,200 पे। भाई यहाँ पे ये जो ब्याज निकल के आया वो इससे तो निकल के आया था ना, पहले साल के साधारण ब्याज पे। ये तो दूसरे साल का मैटर है और ये हमारा पहले साल का मैटर है। तो यानी कि 252 रुपये किस पे लगे, हमारे 4,200 पे। और इसको यदि प्रतिशत में बदलना है तो गुणा किससे करेंगे, 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया हमने। 42 का भाग यदि 252 में दिया तो कितनी बार गया, 6 बार, यानी कि 6% हमारे पास क्या आ गई, दर। तो यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हमारी दर कितनी आ जाएगी, 6%। चलो हमारा आंसर तो आ गया, फिर भी यानी कि थोड़ा सा क्वेश्चन को और देखते हैं कि भाई साहब ये डिब्बा खाली है मान लो, तो इसका मान भी तो पूछ सकते थे, ये बताओ क्वेश्चन में। भाई इसका मान भी तो हो सकता था, तो बिल्कुल देखिए। अब जो दर है और यहाँ पे हम दर का मान निकालेंगे कितना, 6/100। यदि हमको यहाँ से ऊपर जाना है तो बराबर करना है, क्योंकि आपको पता है बराबर करेंगे जब जाके ही ऊपर का मान आएगा। 6 का भाग 42 में दिया तो कितनी बार गया, 6 सत्ते 42, 7 बार गया। यहाँ पे कितना हो गया, 700, क्योंकि 2 जीरो और है।
700 का गुणा यदि 100 से करूँगा तो कितना आएगा 70,000, यानी कि हमारे पास जो मूलधन है वो कितना निकल के आएगा 70,000। हमारा राइट आंसर तो कितना आएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि क्वेश्चन में हमसे मूलधन भी पूछा होता तो हम बिल्कुल बता सकते थे। देखो यदि क्वेश्चन में आपको 70,000 वैल्यू रख के हम यदि 6% की दर से करते हैं तो देखिए हमारा जो मान है वो आ रहा है क्या। देखो देखिए माना कि मूलधन कितना है 70,000 रुपये, तो ये हमारा एक गोला, दूसरा और तीसरा गोला, और ये ब्याज के ऊपर ब्याज वाला चौथा गोला। ठीक है, 4 हमारे गोले हो गए। 6/100 निकालूंगा तो यानी कि ऊपर से नीचे जा रहा हूँ तो 100 से 100 कट गया, 2 जीरो, 6 सत्ते 42, तो ये आ गया हमारे पास, और 2 जीरो और है, यानी कि 4,200 रुपये साधारण ब्याज है पहले साल का। तो साधारण ब्याज हमेशा क्या होता है समान, तो दूसरे साल का भी कितना होगा 4200। ठीक है, इसका भी हम 6/100 निकालेंगे, गुणा किससे करेंगे। ठीक है, कर लिया, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 चौका 24, और एक कितना आ गया 25। जो पहले नज़ारा था वही अब हो रहा है क्या, देख लो। 4200 और 4200 कितना आएगा 8400, और आप 4200 और 4200 8400 और 252 कितना आएगा 8652। दोनों मान समान आ गए, यानी कि ये तो हमारा साधारण ब्याज और ये पूरा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। देखो गोलों में ही है और कुछ भी नहीं है। देखो बात को समझो, क्वेश्चन में देखो लाइन में कैसे होता है। ये हमारा मूलधन, ये साधारण ब्याज दूसरे साल का, तीसरे का पूछा हो तो भी वही आएगा। यदि साधारण ब्याज का मान पूछा है तो दोनों को जोड़ दो, चक्रवर्ती ब्याज पूछा है तो इन पूरों को तीनों को जोड़ दो, यदि मिश्र धन पूछा है तो पूरों को जोड़ दो। बताओ, यदि केवल अंतर पूछा है तो ओनली ये बताओ। बताओ यानी कि क्वेश्चन में जो भी पूछा है हम ओनली यहाँ पे तरीके से देखेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि किसी धनराशि का 12 से 1/2% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 510 रुपया हो, यानी कि समय कितना है 2 वर्ष। तो 2 वर्ष के लिए आपको सीधी सी बात कितने गोले, यहाँ पे 2 वर्ष के लिए 4 गोलों का यूज लेना है आपको, तो और कुछ भी नहीं लेना। अंतर कितना दे रखा है 510, यानी कि 510 ले लिया यहाँ पे अंतर। भाई चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 510 रुपये। दर हमारे पास 12/1/2 का मतलब 12/1/2% है, तो 12 दूना 24 और एक कितना आ गया 25, तो ऊपर आ गया, और नीचे कितना है 2, जबकि साथ में यदि प्रतिशत है तो कितना आएगा 200, क्योंकि 100 से गुणा होगा। 25 एकम 25 और 25 8 2, यानी कि 12/1/2% का मतलब हमने निकाला तो कितना आ गया 1/8। बिल्कुल हम इसका क्या करेंगे 1/8, और बराबर क्यों करेंगे, क्योंकि अब नीचे से ऊपर जाना है हमको। 1 का गुणा 1 से किया कोई मतलब नहीं, क्योंकि बराबर है तो वजन गुणा होगा। 8 का गुणा 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, ये तो हमारा क्या आ गया साधारण ब्याज, और 40 80 यही हमारा क्या जाएगा साधारण ब्याज आ जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमने थोड़ी सी मिस्टेक ये कर दी कि यहाँ पे जो हमारा 510 रुपये ब्याज था, वो ये 510 रुपये हमारा इसका ब्याज नहीं था। 510 रुपये हमारा ओनली किसका ब्याज था, तीनों साल का, यानी कि तीनों का था, साल का नहीं था, यानी कि इस पूरे मैटर का था, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज था। हमने थोड़ा सा ढंग से देखा नहीं, मैंने सोचा 510 रुपये अंतर है, यानी कि ये हमारा क्या है चक्रवर्ती ब्याज। दर हमारे पास 12/1/2 का मतलब कितना है 1/8। 1/8 यानी कि 1 अपनी जगह आ जाएगा, 8 यहाँ पे आ जाएगा, और 8 ही यहाँ पे आ जाएगा। इसका यदि मैं 1/8 करूँगा, चिन्ह बराबर का है, बटा 1 करूँगा, आपस में वजन गुणा होगा। 1 का गुणा 1 से किया तो 1 आएगा, और 8 गुणा 8 किया कितना आएगा 64 में 1 का भाग दिया कितना आएगा 64 ही आएगा। अब देखो दोस्तों, हो सकता है बाई मिस्टेक गलती हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे 8 हमारा साधारण ब्याज ये है, और 8 ही ये है, ये तो हमारा क्या आ गया साधारण ब्याज, और इसमें एक और जोड़ दिया तो ये हमारा क्या हो गया चक्रवर्ती ब्याज। क्वेश्चन में हमको कौन सी वैल्यू दे रखी है 510 वाली चक्रवर्ती ब्याज की, तो यहाँ पे भी हमारा चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा 8, और 8 कितना होगा 16, और एक कितना हो गया 17। इनके क्वेश्चन के हिसाब से हमने जो हल किया वहाँ पे कितना है चक्रवर्ती ब्याज 17 रुपये। कैसे, 8 और 8 16 तो साधारण ब्याज हो गया, और 1 रुपये इस ब्याज के ऊपर ब्याज निकाला हुआ जोड़ दिया तो क्या आ गया चक्रवर्ती ब्याज। इसके बराबर की वैल्यू कितनी है 510, तो 1 बराबर 17 तिया 51, यानी कि 30 आ गया। 1 की वैल्यू यदि 30 आ गई तो हमको जिसका भी मान पूछा है उससे गुणा कर देंगे। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, उसी धनराशि का उसी दर से उतने ही समय अवधि में साधारण ब्याज, साधारण ब्याज दोनों साल का पूछा है, क्योंकि 2 वर्ष का पूछा है साधारण ब्याज, तो 8 और 8 कितना गया 16,
16 गुणा 3 करूँगा तो 16 तिया 48, यानी कि 480 रुपये। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया राइट आंसर। हमने बाई मिस्टेक इसमें ये कर लिया था कि यहाँ पे 510 इस जगह रखा था, बट यानी कि देखो एक समझने की बात है, बाई लैंग्वेज थोड़ा सा लैंग्वेज में थोड़ा सा समझने में समस्या आ गई, अंतर समझा मैंने यहाँ पे तो 510 रख दिया था, जबकि ये तो अंतर है नहीं, ये तो केवल चक्रवर्ती ब्याज साफ साफ लिख रखा है क्या चीज़ ये चक्रवर्ती ब्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि चक्रवर्ती ब्याज प्रति वर्ष संयोजित से 2 वर्ष के पश्चात मिश्र धन कितना है 2.25 गुना हो जाता है। 2.25 हो जाता है क्या मिश्र धन, समझना मिश्र धन कितना हो जाता है 2.25। इस पॉइंट को यदि हटाऊंगा तो बटे में क्या लगाऊंगा, एक तो है ही भाई, देखो डायरेक्ट यदि पॉइंट को हटाने के लिए 2 जीरो तो लगा नहीं सकता, यदि एक पॉइंट हटाऊंगा तो 1 जीरो और 2 पॉइंट हटाऊंगा तो 2 जीरो, यानी कि ये हमारा पॉइंट हट गया और यहाँ पे वैल्यू अब कितनी आ गई 225/100। इसको मैं काटूंगा तो 25 90 225 और 25 चौक 100, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब ये तो हमारा मिश्र धन है और ये हमारा क्या है मूलधन 100 रुपये था, 2.25 यानी कि 225 हो गया, तो यानी कि 4 रुपये मूलधन था 9 हो गया मिश्र धन होके, तो यानी कि समय कितना लगा 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का मतलब क्या लगाऊंगा रूट, यदि 3 वर्ष का होता तो क्या करना पड़ता घन करना पड़ता, 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, यानी कि 3/2 आ गया भाई, 9 का रूट किया तो कितना आ गया 3 और 2 का 4 का किया तो कितना आ गया 2। 1 रुपये का यहाँ पे क्या लगा ब्याज, भाई 2 रुपये मूलधन था 3 रुपये मिश्र धन हो गया, 1 रुपये का ब्याज लगा किस पे लगा 2 पे, गुणा किससे करेंगे 100 से, 100 में यदि 2 का भाग दिया कितना आएगा 50 और 50 गुणा 1 किया तो कितना आएगा 50%। हमारे पास क्या आ गई दर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया राइट आंसर। चलो ये क्वेश्चन वैसे आपको समझ में आ गया, अपन इस क्वेश्चन का एक तरीका और है हमारे पास बेस्ट, यही देखिए कि 2.25 ये हमारे पास वैल्यू है। अब आप बताओ 0.50 का मतलब आधा होता है, आधे का मतलब 1/2 होता है, 0.25 का मतलब यानी कि 25/100, यानी कि 0.25 है तो 25/100 कर दिया, 1 और 4, यानी कि 0.25 का मतलब 1/4 होता है, 0.50 का मतलब कितना होता है हमारे पास 1/2, तो 0.25 का मतलब यानी कि 2 सही 1/4, सॉरी 4 है यहाँ पे, यानी कि 2 सही 1/4 वैल्यू है कि 2 और 1/4, यानी कि 2.25 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 2 सही 1/4, 4 दूनी 8 और ये कितना आ गया 9/4 तो है ही, 2 वर्ष का समय है, रूट लगाऊंगा कितना आएगा 3/2, 1 रुपये क्या लगा ब्याज लगा, किस पे लगा 2 पे लगा, गुणा किससे करूंगा मैं 100 से, 2 का भाग दिया कितना आया 50%, हमारी क्या आ गई दर, वही वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई धनराशि चक्रवर्ती दे रखा है, यहाँ पे वर्दी वो वर्दी होती है, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है, 100 रुपये है, कितने वर्ष में हो रहा है 3 वर्ष में, कितने गुना 8 गुना, यानी कि 800 हो रही है, यानी कि जो धनराशि 100 है वो कितनी हो रही है 800, यानी कि बात तो थोड़ी बड़ी है भाई, जो 100 रुपये थे 100 रुपये 3 वर्ष में, 3 वर्ष में कितने हो गए 800, तो यानी कि 3 वर्ष में आपको पता है कि ये हमारा मूलधन आ गया। अब यहाँ पे हमको यदि राशि नहीं दे रखी है तो मैंने यानी कि ये 100 रुपये दे रखा है ये मान लिया, ये पहले साल का साधारण ब्याज, ये दूसरे साल का साधारण ब्याज और ये तीसरे साल का साधारण ब्याज, कोई समस्या नहीं है। देखो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गौर से देखना है, एक क्वेश्चन में आप सब समझ जाओगे कि क्या हो रहा है, 8 गोले क्यों बनाए और 4 गोले क्यों बनाए। आगे अब यानी कि यहाँ पे ये पहले साल का मामला है, ये हमारा पहले साल का मामला है, ये हमारा दूसरे साल का है और ये हमारा तीसरे साल का। तो पहले साल का जो ब्याज आ चुका है, चलो ये कंप्लीट हो चुका है पहले साल, 1 साल यहाँ पे कंप्लीट, यहाँ पे 2 साल और यहाँ पे 3 साल कंप्लीट हो जाएगी। अब यानी कि यहाँ पे जो साधारण ब्याज आया है पहले साल में, इसके ऊपर भी ब्याज निकलेगा, तो यानी कि ये हमारा क्या आ गया ब्याज आ गया, ठीक है। चलो यहाँ तक हमारी क्या हो गई 2 साल कंप्लीट हो गई, ठीक है। आगे यानी कि वापस तीसरे साल की बात करूँगा तो इसके ऊपर ब्याज आएगा, ये साधारण, यानी कि हर साल के लिए हमको एक अलग निकालना पड़ता, कैसे इस 100 पे ये निकाला, इस 100 पे ये निकाला और इस 100 पे ये निकाल दिया,
फिर यहाँ पे जो ब्याज आया है उससे हमने ये निकाल लिया। फिर अब वापस ये तो हमने निकाला तो इस पे वापस निकालूंगा इस पे, तो यहाँ पे ये ब्याज आ गया। फिर इस पे वापस निकालूंगा तो यहाँ पे क्या आ गया, ये ब्याज आ गया। लास्ट में फिर इस पे और निकालूंगा तो यानी कि ये ब्याज आ गया। ठीक है, अब आप कहोगे कि इस पे भी निकालो। भाई साहब एक बात सोचो, ब्याज तो इनका ही तो लगेगा ना 2 साल पहले का, क्या तीसरे साल की जो गणना कर रहा है तो उस पे तो कोई, इन पे तो जो ब्याज है वो तो लगेगा नहीं, क्योंकि ये तो निकाल ही रहे हैं हम वैल्यू। भाई देखो, शुरुआत हमने पहले साल से की तो इसका ब्याज यहाँ पे लग गया दूसरे साल में। फिर दूसरे साल से शुरुआत हो गई तो तीसरे साल पे ब्याज लग गया दूसरे साल का। अब यानी कि तीसरे साल पे जब लगेगा, जब चौथे साल की बात करेगा ना, जब यानी कि इनका ब्याज लगेगा। पर अभी तीसरे साल हमारा कंप्लीट हो गया। चलो समझ गए इतने तो आप। ये कहने कि इस क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग ही मैटर था, इस क्वेश्चन से कोई संबंधित नहीं था, पर फिर भी समझ लो 3 वर्ष के लिए मैंने 8 गोले बना लिए। ठीक है, अब यानी कि दोस्तों सबसे बढ़िया है आपको यदि इस क्वेश्चन में फास्टली करना है, क्योंकि सबसे इससे अच्छा कोई तरीका ही नहीं है। सीधी सी बात है, आप समझ गए कि यहाँ पे 800 रुपये हो रहा है, 100 रुपये मूलधन है, तो यानी कि हर कंडीशन में सबको यदि 100 मिलेगा ना, 100 यानी कि टोटल इन गोलों में यदि 700 रुपये मिलेगा ना, तो 700 तो ब्याज हो जाएगा और 100 रुपये मूलधन है तो कितना हो जाएगा, 800। तो इसका मतलब उस कंडीशन पे दर क्या हो सकती है पूरी 100 पे। तो देखते हो दोस्तों, सबसे बढ़िया मैटर है कि आप ऑप्शन ए को ही उठाओ, शायद यही आंसर है। 100/100 करेंगे, क्योंकि 100% को तोड़ा तो हमने 100/100 कर दिया। ये 100 से ये 100 कट गया, ब्याज कितना है हमारे पास निकल के 100। पहले साल का साधारण ब्याज 100, दूसरे साल का भी 100 और तीसरे साल का भी 100। चलो ये तो हमारा फ्री हुआ साधारण ब्याज। अब इसके ऊपर भी क्योंकि दर तो वही रहेगी 100/100, वापिस 100 से 100 कट गया, कितना आया 100, तो 100 निकल के आ गया। यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100 और यहाँ पे भी 100, क्योंकि ये तीनों समान होते हैं और ये तीनों समान होते हैं। ठीक है, आगे देखो, इसके ऊपर भी दर निकालूंगा 100/100, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया 100, यानी कि 100 रुपये थे। अब देखो कितना हो गए, यानी कि 8 गुना हो रही है। तो यानी कि 100 रुपये मूलधन है हमारा, उसके बाद में 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, यानी कि मूलधन का 8 गुना हो गया। टोटल 100 रुपये थे और 800 हो गए, यानी कि ये तो हमारा मूलधन था और ये हमारा क्या हो गया, मिश्रधन। समय हमको दे ही रखा है 3%, सॉरी 3 वर्ष का। अब हमसे दर पूछी है तो क्या आएगी 100, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या आएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि कौन सी राशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपया हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे दर हमारे पास दे रखी है और दर का मतलब कितना है, 4 के बट्टे में क्या करूँगा 100, क्योंकि 4% दे रखी है। 4 एकम 4 और 4×25 100, यानी कि 4% का मतलब कितना आ गया, 1/25। समय हमारे पास 2 वर्ष के लिए एक गोला, 2, 3 और 4 गोले कंप्लीट हो गए। 1/25 रख दिया, मैंने आपको बोला था ये यहाँ पे आएगा, 25 यहाँ पे आ गया हमारा मान और 25 ही यहाँ पे आ गया। वापिस मैं क्या करूँगा, इसका मैं 1/25 करूँगा। अब यहाँ पे 25 गुना 25 किया तो कितना आ गया, 625। देखो दोस्तों, बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं, यहाँ पे बराबर होता है और ये 1/25 हुआ तो आपस में वज्र गुना हो गया। ठीक है, यदि साधारण ब्याज पहले साल का यदि 25 होगा तो दूसरे साल का भी कितना आएगा, 25 ही आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या मान दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपये हो जाएगी, यानी कि 2 वर्ष में वह धनराशि 1352 रुपये हो जाएगी। हो जाएगी का मतलब क्या है कि 2 वर्ष में मिश्र धन आ रहा है, तो मिश्र धन हमारे पास कितना आ रहा है, 1352। तो भाई साहब जब क्वेश्चन में मिश्र धन दे रखा है तो यहाँ पे भी हम मिश्र धन का मतलब पूरे का मान निकालेंगे। पूरे का मान निकालेंगे तो 625 और 25 कितना आ गया, 650 और 25 कितना आ गया, 675 और एक कितना आ गया, 676। यानी कि हमारे पास यहाँ पे हमने हल किया उस कंडीशन में टोटल हमारे पास मिश्र धन कितना निकल के आया, 676। 676 के बराबर में 1352 है तो एक बराबर कितना आएगा, 2। एक बराबर यदि हमारे पास 2 आ गया वैल्यू, तो हमसे मान किसका पूछा है क्वेश्चन में, तो कौन सी राशि, तो वह राशि हमारे पास यानी कि मूलधन कितना है 625। 625 का गुणा किससे करूँगा, 2 से, तो हमारे पास मूलधन कितना आएगा 1250।
यानी कि एक बराबर जब वैल्यू आ जाती है ना तो किसी का भी मान बता सकते हैं। इस 25 का मान पूछा है तो 50, इस 25 का मान पूछा है तो 50, इसका मान कितना आएगा 25, जोड़ लो टोटल कितना आएगा 1250 और 50 1300, 1350 और 2 1352। पूरा वैल्यू आ जाएगी हमारे पास निकालने के बाद में। हाँ यहाँ पे सॉरी 1 के बराबर 2 ही है ना, तो यहाँ पे ओनली 2 ही आएगा यहाँ पे ना। यहाँ पे 1 के बराबर 2 है तो 2 आएगा, यहाँ पे 50 50 निकाल सकते हो। तो यानी कि हमारा राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1250। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं तक है, बाकी हम कल देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।